नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या का कितनी भी बड़ी घात हो और उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट देखते ही अपन कैसे निकालेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी बैंक और भी अदर कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब जैसे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 512 की घात 829 का इकाई का अंक कितना होगा, का इकाई का अंक कितना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 512 की घात 829 का इकाई का अंक कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए 512 को 512 से 829 बार गुणा करना पड़ेगा अगर तरीके से करें तो। और वो चीज करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। चाहे आप सुपर से सुपर कंप्यूटर भी लेके देखोगे तो उसमें भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए इकाई के अंक के लिए सबसे पहले इकाई का अंक ही उतारेंगे। भाई इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इकाई का अंक ही उतारेंगे। क्योंकि आप लोगों को बताऊं कि 5 गुणा 7 हो, 5 प्लस 7 हो, इन सब का या 3 गुणा 4 गुणा 5 हो, कुछ भी हो, इन सब का इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वो सब निर्भर करता है इकाई के अंक के ऊपर। तो दोस्तों अब इसका इकाई का अंक आप लोगों ने उतार लिया और वो इकाई का अंक उतार लिया, वो कितना उतार लिया भाई, 2 उतार लिया। अब ये 829 घात है, इसकी पावर 829 है, तो ये 829 पावर तो अपन लगा नहीं सकते। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो बताऊंगा क्या कि जितनी भी बड़ी पावर है उसमें 4 का भाग दे दो। जितनी भी बड़ी पावर है, जितनी भी बड़ी घात है उसमें 4 का भाग दे दो, और जितना शेषफल बचता है उतनी घात लगा लो। अभी जैसे 829 है, इसमें 4 का भाग दिया, 8 एकम 8, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, बच गया क्या, 0, 2 उतार लिए टूटे हुए भाग की, 0 लगा ली, 29 हो गया। 7 चौक कितना हो गया, 28, शेष कितना बचा, 1। अब शेष 1 बचा, तो जितना शेषफल बचे उतनी पावर लगा लोगे। अगर शेषफल 2 बचे तो पावर कितनी लगा लोगे, 2। और अगर शेषफल 3 बचे तो पावर कितनी लगा लोगे, 3। और यदि शेषफल 0 बचे तो इसका मतलब वहां पे पावर कितनी लगानी है, 4। शेषफल यदि 0 बचे तो वहां पे पावर कितनी लगानी है, 4। अब ये 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2। तो दोस्तों इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 512 की पावर 829 का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब आप लोग बोलोगे सर आपने यहाँ पे 4 का भाग क्यों लिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 2 की पावर 1 जो होती है, 2 की घात 1 2 होती है, 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 2 की घात 3 जो है वो कितना होता है, 8, 2 की घात 4 जो है वो कितना होता है, 16, 2 की घात 5 जो है वो कितना होता है, 32, 2 की घात 6 जो है वो कितना होता है, 64, 2 की घात 7 जो है वो जो होता है अपने पास 128, और 2 की घात 8 जो है वो क्या होता है, 256 होता है। 2 की घात 9 अगर आप लोग देते हो तो 512 होता है, और 2 की घात अगर 10 लेते हो तो 1024 होता है, और 2 की घात 11 लेते हो तो 2048 होता है, और अगर 2 की घात 12 लेते हो तो 4000 कितना होता है, 96। दोस्तों ये 2 के लिए नहीं है, 3 पे भी करके देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है, 2 है। इसी तरीके से 2 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। और इसी तरीके से 2 की पावर 9 में इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। और आगे 13 देखोगे तो भी क्या है। तो मेरे कहने का मतलब एक घात में जो इकाई का अंक है वही 5 में है, वही 9 में है, वही 13 में है, वही 17 में। तो मेरे कहने का मतलब अगर 17 हो तो 17 में 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, शेष क्या बच गया, 1। तो बात वही आ गई। इसी तरीके से 2 की घात 2 में भी आप लोग देख सकते हो, वही 6 में है, वही कितने में, 10 में। इसी तरीके से 3 में भी देख सकते हो, वही 3 में, वही 7 में, वही कितने में, 11। तो मेरे कहने का मतलब 2 के लिए नहीं, 3 के लिए भी यही कहानी।
तो इस वजह से कितने का भाग देते हैं, 4 का। तो मेरे कहने का मतलब अगर 512 की पावर 829 थी तो इसका इकाई अंक निकालना था, तो सबसे पहले क्या इकाई अंक लिखा, फिर उसके बाद में जितनी भी पावर है उसमें अपन ने 4 का भाग दिया और जितना शेषफल बच गया उतनी पावर अपन ने लगा ली और फिर उसको कैलकुलेट किया। ये तो दोस्तों एक ही चीज है। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे जो आ जाता और वो क्या आ जाता कि भी जैसे अपने को बोल दिया जाता कि 316 की घात 926 प्लस 812 की घात 318 प्लस 421 की घात 424, अगर यहां पे ये कहानी होती और माइनस 215 की घात 318 ये होता और इसमें ये पूछ लिया था कि इकाई का अंक क्या होगा। 316 की घात 926, 812 की घात 318, 421 की घात 424 माइनस 215 की घात 318 और इसमें इकाई अंक पूछ लिया जाता और इसमें इकाई अंक पूछ लिया जाता तो वो इकाई अंक क्या आएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले इकाई का अंक उतारूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना है 6, इसका इकाई का अंक कितना है 2, इसका इकाई का अंक कितना है 1, इसका इकाई का अंक कितना है 5। तो सबसे पहला काम कि जो यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक निकालना है वो इकाई का अंक उतार लिया। फिर दूसरा काम कि जो भी सिंबल है इनके मिड में इनके बीच में वो सिंबल उतारोगे तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे किसका सिंबल है माइनस का। दोस्तों प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, गुणा का भी हो सकता है, बट भाग का नहीं होगा क्योंकि भाग के में अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका इकाई अंक ये आएगा या नहीं आएगा। अब दूसरा काम जो सिंबल उतारने वाला था वो भी अपन ने कर लिया। अभी तीसरा काम जो है कि जितनी भी बड़ी पावर है उसमें 4 का भाग दे दो और जितना शेषफल बचता है उतनी पावर लगा दो और यदि शेषफल 0 बचता है तो कितनी पावर लगाओगे 4 यानी कि 4 पावर लगाओगे। तो इसका मतलब इसमें अगर 4 का भाग दिया तो यहाँ पे कितना शेषफल बचा 2, फिर यहाँ पे 4 का भाग दिया तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा 2, यहाँ पे 4 का भाग दिया तो शेषफल 0 बचा, तो 0 बचा तो पावर कितनी लगा ली भी 4 और यहाँ पे 4 का भाग दिया तो यहाँ पे जो शेषफल बचा वो कितना बचा भाई 2 बचा। तो दोस्तों 6 की घात 2 का मतलब 36 यानी कि इकाई का 6 उतार लिया। 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 4, 1 की घात 4 का मतलब क्या हो गया 1 यानी और 5 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 25। तो इस तरीके से अपन ने जो घात थी वो लिख ली। अब इनको कैलकुलेट करोगे तो 6 और 4 क्या हो गया 10 और 1 11, 11 में से 5 गया तो कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका इकाई का यूनिट डिजिट है वो कितना हो गया 6 हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे ये 11 हो रहा होता इस साइड में -12 हो रहा होता तो उस स्थिति में इकाई का अंक माइनस का 1 नहीं आता, उस स्थिति में इकाई का अंक 9 आता क्योंकि 1 में से कितना घटाना है 2 और 1 में से 2 नहीं घटता तो इस साइड से कैरी लेते, तो कैरी लेते तो 11 में से 2 घटाना होता और 11 में से 2 घटाते तो इसका मतलब इकाई का अंक जो है वो क्या आता 9 आता। और अगर दोस्तों यहाँ पे गुणा का सिंबल होता, अगर मान लो यहाँ पे इसमें गुणा का सिंबल होता तो गुणा का सिंबल होता तो यहाँ पे गुणा लगा देते और गुणा लगा देते तो इनको 6 और 4 एकम कितना हो जाता 4, 6 4 कितना होता 10 और 10 माइनस 5 तो 10 में से 5 घटाते तो इसका मतलब 10 में से 5 घटाते तो कितना हो गया 5 हो गया। अगर यहाँ पे गुणा का सिंबल होता और यहाँ पे किसका होता माइनस का होता तो भी अपन क्या करते कि भाई ये यहाँ पे माइनस का हो गया तो ये तो क्या हो गया 6 हो गया, 4 एकम 4 और माइनस क्या हो गया 5 तो इसका 4 माइनस का 5 यानी कि माइनस का 9 हो गया। अभी 6 माइनस 9 तो इसका इकाई का माइनस का 3 नहीं आता। अब यहाँ पे इसको 16 माना 16 में से और माइनस 9 करते 16 में से 9 घटाते तो इसका इकाई का कितना आता भाई 7 आता। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए उसका इकाई अंक निकाल सकते हो। और भी आगे लगातार टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।